अच्छा देखो, साइज अगर इंक्रीज होता तो देखो 18th क्वेश्चन, 18 से कर रहा है ना। सर इन 17। 2020 17 का 17 बता दिया था ना अभी, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मेलमैक। 2022 का पेपर है ये, है ना, जुलाई 25 यस का। सर। ये बता दिया ना निष्ठा, ए ऑप्शन। यस सर। फिर ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स विच द दी स्ट्रक्चर्स विल रिमेन इंटैक्ट, एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल है ना। कौन सा स्ट्रक्चर रह जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग हो जाती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज्यादा सब यूनिट्स भी आ जाती हैं। तो उसमें वीक बॉन्ड्स आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह वीक बॉन्ड होते हैं। इसमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ पॉइंट्स पे डाई सल्फाइड ब्रीदिंग होती है। तो इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाता है डीनेचुरेशन के समय। डीनेचुरेशन यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर प्रोटीन में, या फिर हम पीएच चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट 19th, drugs used to bind receptors inhibiting its natural function and blocking a message। देखो कई बार हमें चाहिए होता है कि ये मैसेज ब्रेन के पास ना जाए, तो उसके लिए हमें मेडिसिन जो लेनी पड़ती है, वो एक रिसेप्टर साइड पे ऐसे बाइंड करेंगी कि वो मैसेज नहीं जाएगा। लिखा ना, इनहिबिटिंग इट्स नेचुरल फंक्शन, ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट ड्रग्स। और कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि मैसेज जाए, और लेकिन ब्रेन का मैसेज जाए, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें ऐसी ड्रग लेनी पड़ती है जो उस मैसेंजर को मिमिक करे। मिमिक यानी कॉपी करे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एगोनिस्ट ड्रग्स। अभी हमें बोला है कि मैसेज ना जाए, इनहिबिट करे फंक्शन को, तो इसलिए एंटागोनिस्ट ड्रग लेंगे। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में डिफरेंस आता है। चैप्टर है ये, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 12th क्लास का। एडवांस में है ये, बिट्स में, एडवांस में, हर जगह है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement first. On heating with KHSO4, glycerol is dehydrated and acrolein is formed. अच्छा, ये देखते हैं किसका सही हुआ है। अभी देखो मैं कन्वर्जन में करा रहा हूँ कि नहीं है। ये कौन से नंबर की कन्वर्जन है? एक्रोलीन वाली। क्रिस बता कौन सी कन्वर्जन है ये, कौन से किसके आसपास है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या याद आया था कि कन्वर्जन का है क्वेश्चन एक ये? 150 के आसपास है। ग्लिसरॉल के बाद है। अच्छा सही, तो एक्रोलीन ग्लिसरॉल बन जाता है ये, है ना इसमें। याद है ना, ग्लिसरॉल से एक्रोलीन बनाना है तो क्या डालते थे? KHSO4 या कंसंट्रेट एच फोर, बता रखा है कि नहीं कन्वर्जन में? यस सर। यस सर। यस सर। अभी अब देखो ये आ गया ना यहाँ पे। इसीलिए बोला कि कन्वर्जेंस करना बहुत, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है ये पॉली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाला तो मिल गया एक्रोलीन। तो ये पहली स्टेटमेंट सही है। एक्रोलीन हैज फ्रूटी ऑर्डर। फ्रूटी ऑर्डर तो एस्टर्स का होता है। ये लाइन गलत है। एंड कैन बी यूज टू, ये हाँ ये सही है। लेकिन ये लाइन गलत होगी, फ्रूटी ऑर्डर, क्योंकि इसका अनप्लेजेंट स्मेल होता है एक्रोलीन का। एक्रोलीन और एक्राइलल डिहाइड, इसका अनप्लेजेंट स्मेल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर आएगा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। सी आंसर है ना इसका। यस सर। हाँ सर सर, विधि सही हुआ गलत हुआ ये? सर सही है। सही है। तो नेक्स्ट अब है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज, N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस, इन सब में बताना है। नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग डायमैग्नेटिज्म। N2 डायमैग्नेटिक है। इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7 7 14। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक। N2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है तो पैरामैग्नेटिक। N2 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 वाला क्या था, याद है ना, पैरामैग्नेटिक था। 16 वाला याद है ना, पैरामैग्नेटिक होता है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स, इवन वाले। इवन वाले कौन से पैरामीट्रिक होते हैं? 10 और 16 वाले। O2 भी 16 है तो पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस, O2 प्लस तो है ही 15, 15 है तो पैरामैग्नेटिक। इवन में सिर्फ 10 और 16 वाले पैरामैग्नेटिक हैं, ऑड वाले हमेशा पैरामैग्नेटिक। O2, ये O2 माइनस है, 17 हो गया, 17 हो गया मीन्स पैरामैग्नेटिक। O2 टू माइनस 20 हो, 16 और 2 18 हो गया, 18 का मतलब डायमैग्नेटिक। दो ही डायमैग्नेटिक है। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन तो देखते ही आना चाहिए तुम्हें। ये कितनी बार आ चुके हैं क्वेश्चन इस टाइप के। ये सही हुआ ना सबका? ये सबका सही होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 अब, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन 2। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर दिस एंड दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखो प्रोपेन का कंबशन दे रखा है ना, मैं बस इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। हालांकि जिसने प्रैक्टिस की होगी वो कोई क्वेश्चन भी नहीं लिखेगा ना तब भी पता जाएगा। मेरे को पता है प्रोपेन से 3CO2 बनना है, 4H2 बनना है, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा आंसर इसका। तो ये आया 3CO2 प्लस 4H2। 3CO2 प्लस 4H2 आया। और ये 3 2 6 6 4 10 यानी 5 ये। अब डेल्टा एच इसका होगा
डेल्टा एच रिएक्शन का दे रखा है कंबशन ऑफ प्रोपेन का, कितना दे रखा है, ये दे रखा है -222 ये दे रखा है। मैं फिर भी लिख देता हूँ, समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एच है इस रिएक्शन का, इसी कंबशन का, -222 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में है थ्राइस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8। और ये तो एलिमेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है कितना है, -393 है ना, -393 यानी ये हो गया लगभग 403 1200 के आसपास, 1200 से थोड़ा कम, 1200 से थोड़ा कम, -1180 के आसपास, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ सिर्फ ये, -1180 के आसपास। और 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये है -300 मानू अगर इसको मैं, 4 इंटू -300 -1200 -1200 से 45 कम, -1155 के आसपास का, यही है ना, 1155 के आसपास का, नहीं 300 है ना, 4 से हाँ ये भी भाई, 1155 नहीं, 460 कम करना, 1140 के आसपास, 1140 के आसपास का ये होगा, अंदाजा बता रहा हूँ मैं ये। और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, ये तुम्हें निकालना है, C3 ये निकालना है तुम्हें, -2220। अप्रोक्सीमेट आंसर ये देखो कि अपने आप निकल जाएगा कितना आ रहा है, 1180 और 1140, 2200, 2320, 2320, आंसर इधर जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव में आ रहा आंसर क्या, नहीं। नेगेटिव में आ रहा है। हम्म। अच्छा ये इधर जाएगा ना, सही है, हाँ, ये तो HF वाला इधर उस साइड जाएगा ना। ये हमारा कितना है, -1180 और 1140, या 2200, 2300, 2320, 2320 और 2220, 100 के आसपास आंसर है नेगेटिव में, 100 के आसपास है आंसर नेगेटिव में, क्या आंसर है इसका। 104 नेगेटिव। हाँ वही कह रहा हूँ, ये देखो -104, तुम्हें तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर बोला हुआ है, तुम्हें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा इसमें, लेकिन अंदाजा बता रहा हूँ तुम्हें, ऑब्जेक्टिव में आएगा अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तब तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा जो मैंने अभी सिखाया तरीका। थर्ड क्वेश्चन, निशा करो। थर्ड क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ ए मॉइस्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4 एटमॉस्फेयर। मॉइस्ट गैस का यानी ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स का प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड, वॉल्यूम को डबल किया तो प्रेशर सीधा आधा हो जाता है, यानी 2 एटमॉस्फेयर हो जाना चाहिए आंसर। द न्यू प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस इज 10⁻⁻1 में। गिवन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस पे 0.4। तो पहले मैं इस 4 में से 0.4 को माइनस करूंगा क्योंकि इस पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं होती है वाटर वेपर्स पे। 3.6 एटमॉस्फेयर आ गए, और वॉल्यूम को डबल किया तो प्रेशर हो जाएगा 1.8 एटमॉस्फेयर, 1.8 एटमॉस्फेयर हो गया। और फाइनली ये तो तुम्हें ऐड करना ही पड़ेगा वाटर वेपर्स का प्रेशर, ये कितना 0.4, तो 1.8 प्लस 0.4 2.2 आएगा, यानी 22 आंसर आएगा। क्या आंसर है इसका, 22। 22 है ना आंसर इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन यस था, सर। ओरली चाहोगे तो मन में हो जाएगा, 4 था, पानी का वेपोरेशन बाहर निकालो, 3.6 हो गया, वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर कितना हो गया, आधा 1.8, 3.6 आधा 1.8 हो गया, 0.4 फिर ऐड कर दो 2.2, यानी 22 आंसर आ गया, 22 इंटू 10⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल पोटेंशियल फॉर Zn से Zn2 प्लस SnX से SnX प्लस से Sn 0.801 है सेल पोटेंशियल। द रिएक्शन कोशंट Q की वैल्यू है 10⁻², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व N की वैल्यू निकालनी है, सही ना, N की वैल्यू निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ ई सेल कितना है इसका 0.801, और ई नोट सेल कैथोड Sn वाले का SnX से 0.008 से 0.763 माइनस करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 8 11 1 आएगा, 6 का 7 हो जाएगा, और 7 0.771 ये आ जाएगा, और -0.06 दे रखा है इसने, एरा 0.06 दे रखा है, -0.06 डिवाइड बाय एन निकालना है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में Zn2 प्लस, अच्छा तो डायरेक्ट दे रखा है क्वोशंट 10:1, लॉग ऑफ 10:1, लॉग ऑफ 10:1, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। 0.801 0.771 कितना आएगा, माइनस करेंगे इसको, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, 0, फिर ये 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 आएगा, और 8 में 7 0, 0.03 आ रहा है ना ये, 0.03 इज इक्वल टू 0.06 बाय एन, लॉग ऑफ 10⁻², यानी -2, लॉग, ये नेगेटिव आ रहा है आंसर क्या,
एन की वैल्यू नहीं सर 4 आ रही है, 0.03 2 से जाएगा तो एन की वैल्यू 4 आंसर है वैसे क्या? यस सर। यस सर ये गलत उल्टा एलन कैसे वाले भी नेगेटिव 2 क्यों दे आ रहा है? देगा। 0.06 का नेगेटिव भी तो है। अच्छा 0.06 का नेगेटिव है। हाँ 0.06 का नेगेटिव रहेगा, सही है। एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं है? बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एलन वाले इजी में 2 क्वेश्चन। दे रखी है इसका। दोबारा बोल क्रिश। एलन वाले आंसर की में 2 दे रखा है इसका। 2 दे रखा है हाँ। एलन है। और एनटीए ने क्या दे रखा है? एनटी ने 4 दे रखा है। 4 ही आंसर, 4 ही आएगा इसका। एक बार चेक कर लेना कोई गलती ना हो उसमें। 4 ही मेरा आंसर गलत आना हुआ है चाहिए। कि क्या क्या क्रिश तेरा गलत सही है? मेरा 4 आया था, उसने काट दिया था। अच्छा 4 ही आंसर मार्क है, जो एंटी वाले की है ना उसी को मार्क करना है। हाँ हालांकि हो सकता है कि एंटी वाले कई बार गलत हो जाते हैं, तो अभी तो 4 ही आ रहा है डायरेक्ट। कोई सोचना नहीं है इसमें ज्यादा। फिर हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस कंपाउंड इज 240 seconds when the gaseous pressure was 500 torr। इनिशियल प्रेशर 500 टॉर पे 240 सेकंड है हाफ लाइफ। व्हेन द प्रेशर बिकम्स 250 टॉर, प्रेशर को कर दिया आधा। प्रेशर को कर दिया आधा, हाफ लाइफ पे 4 मिनट है, यानी 240, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, किसमें आता है? फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ होती है ना 0.693 बाई के। तो डायरेक्ट आंसर है, मैथमेटिकली सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा सीधा इसका 1। 1 आंसर है ना इसका। यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग मेटल complexes, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। देखो ये हर पेपर में आ रहा है लगभग। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब्स लाइट विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, एक्साइटेशन एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। एक्साइटेशन एनर्जी मैक्सिमम को होगी जब चार्ज ज्यादा हो या लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। लिगेंड स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा ये रहा, यही ना, COCN6 3 नेगेटिव। सीओ पे चार्ज आया 3+। सीओ पे चार्ज 3+ आया, आर्गन 3d6 आ जाएगा। और 3d6 में बैक पेयरिंग तो होगी क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, बैक पेयरिंग हो जाएगी, तो 0 आंसर है इसका। यस सर। यस सर। 0 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 7th दिखाना निशा। देखो, among CO3+, Ti2+, V2+, Cr2+, 1 if used as as a reagent cannot liberate, अच्छा 1 if used as a reagent cannot liberate H2 गैस। जो H2 गैस लिबरेट ना करे फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, यानी HCl है और H2 गैस लिबरेट ना हो, H+ से H2 है ना, H+ से H2, यानी स्टेट हो गई कम, +1 से 0 हो गई ना स्टेट। तो दूसरे की स्टेट बढ़नी चाहिए, दूसरे की स्टेट बढ़नी चाहिए। देखो CO3+ बढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। Ti2+ बढ़ जाएगा Ti4+ में, V2+ भी बढ़ जाएगा V5+ में या 4+ में, Cr2+ भी बढ़ जाएगा Cr3+ में। तो यही आंसर है CO3+। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा निकालनी है सही उसकी, था। CO3+ की। क्या हो गया? CO3+ की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है। आर्गन 3d6 आएगा इसमें। आर्गन 3d6 का मतलब 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर यानी √24, 5 के आसपास आंसर। 5 आंसर है ना नियरेस्ट इंटीजर में। यस देखो, सर। और तुम्हें याद भी होगा E0 of CO3+ से CO2+, ये वैल्यू सबसे ज्यादा थी, याद है कि नहीं? है 1.97 वोल्ट। MN से भी ज्यादा होती है वैल्यू वाली, पता है कि नहीं है? यस सर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, while estimating the nitrogen present in an organic compound by Gelder's method। देखो इसका क्वेश्चन आता ही आता है। The ammonia evolved from 0.25 gram of compound neutralized 2.5 milliliter of 2 molar H2SO4। The percentage of nitrogen present in organic compound is, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो मिलिक्वेंट्स अमोनिया जो गैस रिलीज हुई है उसमें नाइट्रोजन होता ही है। मिलिक्वेंट्स ऑफ अमोनिया कह लो या मिलिक्वेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ H2SO4। मास इसका बाय 14 इंटू 10⁻³ मिलिक्वेंट। देखो ये इसमें तो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन क्या आना है, न्यूमेरिकल आएगा कोई, और ज्यादातर जल्दाज मेथड पे न्यूमेरिकल आता है।
या वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन में न्यूमेरिकल आता है, इन दोनों पे आता है, या कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल आएगा। तो इसमें फिक्स है, 2 पेज की थ्योरी है वो याद करो, प्लस 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। मिलिकॉन्स ऑफ H2SO4, H2SO4 के मिलिकॉन्स कितने हैं? 2.5 मोलैरिटी 2, वॉल्यूम 2.5 एंड फैक्टर इसका 2। तो 5 2 10 हो गया, 0.14 आ गया सीधा यहाँ से, 0.14 ग्राम ये आ गया, और कंपाउंड था 0.25 ग्राम, 0.14 डिवाइड बाय 0.25, या 56% आ गया आंसर, 56% आ गया सीधा। यस आधे आधे मिनट के क्वेश्चन है, ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। फिर नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स इन एन acyclic न्यूट्रल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5n, C4H5n, चाहो तो उसका डीबी निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट भी पता लग जाएगा। C4H5n है ना, तो ये नाइट्राइल हो सकता है, CH3CH2CH2CN, नहीं नहीं, डबल बॉन्ड एक और लगाएंगे, ये आंसर आएगा इसका, CH3CH डबल बॉन्ड CH एक पॉसिबिलिटी, C4H5 3 और 2 5, हाँ यही आएगा। और एक पॉसिबिलिटी और कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3CN, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। फिर इसमें बोला नंबर ऑफ sp3 कार्बन इन ए साइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड, ए साइक्लिक यही है ओपन में, विद मॉलिक्यूलर, ये बता दिया मैंने। तो sp3 वाला ये रहा कार्बन, और sp3 वाला ये रहा कार्बन, दो ही होंगे सिर्फ, एक ही होगा, सॉरी, एक, वन आ गया ना ये। हाँ एक, अच्छा इसमें एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों अगर कंपाउंड लेंगे तो 2 हो जाएंगे, दोनों लेंगे तो, लेकिन 2 की बात नहीं कर रहा, इन ऑल द कंपाउंड बोलता है ये, आंसर इसका 1 आएगा। क्या दे रखा है इसका आंसर? क्या आंसर है इसका? So one सर year. एंट्री एनटीए का वाले में 1 है 1 है, और एलन वाले पे 0 और एलएन 1 वाले में है। 0 और 1 है। 0 और हेलन 1, है। चलो कुछ नहीं था, छोड़ दो, 1 ही करना है इसका आंसर, 1 करना है आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला कंपाउंड O3H5 नेगेटिव, ये है, ये रिएक्शन है, इसमें बेस जला हुआ है, बेस जला है तो ढूंढेगा पहले एक्टिव हाइड्रोजन को, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे माइनस आ सकता है, या यहाँ पे माइनस आ सकता है, ठीक है ना, या तो यहाँ पे माइनस आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है जहाँ माइनस आ सकता है। अगर यहाँ माइनस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर, तो 1 2 3 4 की रिंग बनेगी, यहाँ से अटैक होगा तो यहाँ से 4 की रिंग बनेगी, और यहाँ से अटैक होगा तो 6 की रिंग बनेगी, तो 6 वाली रिंग को प्रेफर करेंगे, इसलिए अटैक इस वाले पार्ट से होगा। मैं दोबारा बना देता हूँ उसको, 6 वाली रिंग से अटैक होगा, CH2 माइनस कहाँ पे आएगा तुम्हें पता लग जाना चाहिए इसमें, ये बनेगा, ये ले लेते हैं यहाँ पे, Me, C डबल बॉन्ड O, OET, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव लगा दो उसको। बेस ने जब OET नेगेटिव डाला तो बेस ने इसको बना दिया नेगेटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो 6 की रिंग आ गई यहाँ पे, ये आ जाएगी 6 की रिंग, और वापस देगा इलेक्ट्रॉन तो OET गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, OET गायब हो जाएगा, CH2 C बॉन्ड O, CH2, और ये जुड़ जाएगा 6 की रिंग, ये आ जाएगा आंसर इसका, ये आंसर आ गया, और कुछ तो नहीं है, हाँ बस यही है। फिर बोला नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द प्रोडक्ट इज, कायरल कार्बन कौन कौन से हैं? कायरल कार्बन ये वाला है एक तो, ये वाला, और एक ये वाला, 2 है कायरल कार्बन, सही ना, 2 आंसर आ जाएगा इसका। क्या समझ आ गए? यस ये आंसर आ जाएगा। अब तुम लोगों ने इसमें मार्क्स क्या लगाए हैं बेस अपने? की तरह काम किया है इसने रिएजेंट ने? OET नेगेटिव है, OET नेगेटिव, समझे कि नहीं? अल्फा एच ले गया मतलब एक। हाँ अल्फा एच लेगा, बेस का काम ही पहला यही है कि पहले वो हाँ क्या लेगा, H+ को। अब कितने मार्क्स लगाए हैं किसी ने? किसी के आ रहे हैं 60+? 80 है मेरे। प्रथम तेरे? यस सर। बहुत अच्छे प्रथम। और किसी के? सर 67। सर मेरे 76 है। अच्छा तनिष्का के 76 है, 67 इसके सिद्धार्थ के। यस सर। हाँ इसको पेपर को दोबारा करना है जरूर, सही ना, पेपर को दोबारा करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन सही थे। और किसी के हैं 60+? चलो सही है। अच्छा अमीन चैप्टर करना है अभी, अमीन चैप्टर का एक लेक्चर आ रहा है अभी।
अमीन चैप्टर रह रहा है अभी, और क्लासेस रन कर रहे हो स्कूल में कि नहीं? हम्म, यस कर रहे हैं प्रथम सर। तो कर दो, क्या चल रहा है अभी? अटेंडेंस तो होती नहीं है शायद। हम्म क्या टॉपिक क्या चल रहा है? सर ऋषभ कल सर का कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन था, आज इलेक्ट्रो। चलो सही है। इतना ना तुम्हारा सिलेबस में बता दिया, वही सिलेबस है। 4 चैप्टर उसके ऑर्गेनिक के हैं, और डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन। ढंग से पढ़ के देना कन्वर्जेंस के साथ, नेम एक्सटेंट डिस्टिंक्शन और कन्वर्जेंस। और अच्छा, डेट शीट किसी ने सुनी है क्या, जो बोर्ड की डेट शीट आई है अभी? यस यस सर। सर। मैंने अभी देखा नहीं है, किसी ने बताया था मेरे को, वही सही है ना? 17 को फिजिकल, 21 को फिजिक्स, और 27 को केमिस्ट्री, और उसके बाद सीधा मैथ्स है 8 को। यस 8 को मैथ्स, और यस 11 को इंग्लिश, और इंग्लिश फिर सर। 25 को, हाँ 25 को फिर बायो होगा। तो फिर यही होगी यस डेट सर। शीट। तो 17 फरवरी से पेपर स्टार्ट है हमको इस बार। यानी प्रैक्टिकल भी तुम्हारा वही मान के चलना, जनवरी 20-22 के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, करना है अभी चैप्टर भी? नहीं बोलना किसी को। चलो तुम लोग अपना प्रिपेयर रहना टेस्ट के लिए, किसी भी दिन जैसे ही अनाउंस होगा तुम्हारा सिर्फ टेस्ट होगा, ये इसका ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी जरूर करके रखना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन है। एनसी बस एक या 2 क्लास और लगेंगी, ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एनसीईआरटी रह जाएगी। सही ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एनसीईआरटी रह जाएगी, फिर वो करना। तो अभी यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।